तेज प्रताप की जेब से एक चिट्ठी मिली। एक लड़की की फोटो भी मिला। उसमें लिखा था, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मिलती जुलती लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम कहानी सुनेंगे, सौतेली माँ ने जहर दिया। एक राजा था, उसका कोई संतान नहीं था। वो 2 शादी कर चुका था, लेकिन दोनों रानियों से कोई बच्चा नहीं हुआ। राजा के महल में एक गरीब व्यक्ति काम करता था। वो बहुत गरीब था। उसका नाम मोहन था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वो बहुत पूजा पाठ करती थी। वह अपने पिता के साथ राजा के महल में जाया करती थी। वहाँ देखती थी कि लड़ाई के लिए सैनिक कैसे तैयार किया जाता है। वो डेली अपने पिता से बोलती, बापू तुम राजा के महल नहीं जाया करो, वहाँ तो बहुत मारपीट होता है। पिता उसको समझाते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, अगर हम महल नहीं जाएंगे तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे। अचानक राजा के महल पे दुश्मन हमला कर दिया। सब लोग इधर से उधर भागने लगे। लड़की के पिता बोले, बेटी तुम घर में छिप जाओ, हम महल की तरफ जा रहे हैं। नहीं बाबू तुम नहीं जाओ, तुमको दुश्मन मार देंगे। नहीं बेटा, राजा का हम लोग नमक खाते हैं, हमको जाना ही पड़ेगा। मोहन घर से निकल गया। लड़की रो रही थी, डरी हुई सहम गई थी। अपने पिता को खिड़की से जाते देखकर रोते हुए जा रही, बोल रही है, बापू बापू। तब तक एक सैनिक उसको तलवार से वार कर देता है। लड़की की वहीं मौत हो जाती है। उसके पिता देखते हुए छिप जाता है। जब दुश्मन चला जाता है, उसके पास आकर बहुत रोता है, हे भगवान, यह एक ही जीने की सहारा थी, उसको भी तुम छीन लिए। रोते हुए उसको अंतिम दाह संस्कार कर देता है। लड़की ऊपर जाती है, भगवान से कहती है, प्रभु आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत बुरे लोग रहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। और ऐसा कहकर वो उदास होकर बैठ जाती है और रोने लगती है। भगवान स्नेहपूर्वक उसके सर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियम अनुसार उसे जन्म लेने की महानता समझाते हैं। लड़की कुछ देर हट करती है, पर भगवान के बहुत मनाने पर वो नया जन्म लेने को तैयार हो जाती है। ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं मृत लोक में जाऊं तो वही सही, पर जाने से पहले आपको मुझे 2 वचन देना होगा। लड़की भगवान से कहती है। भगवान बोले, पुत्री तुम क्या चाहती हो। लड़की, पहला वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर रहूं, तब तक हर एक क्षण आप भी मेरे साथ रहेंगे। भगवान, अवश्य ऐसा ही होगा। लड़की, पर पृथ्वी पर तो आप अदृश्य हो जाते हैं, भला मैं कैसे जानूंगी कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं। भगवान, जब भी तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें 2 जोड़ी पैर के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़की, हमको दूसरा वचन दीजिए कि हम उस राजा के लड़की के रूप में जन्म लें। भगवान बोले, अवश्य ऐसा ही होगा। इधर राजा ने तीसरी शादी कर ली थी। राजा की सबसे छोटी रानी से उसका जन्म होता है। पूरा महल में मिठाई, हीरा मोती बटाने लगा, बहुत ही खुशहाली थी। फिर 18 साल बाद, जन्म के बाद वो संस्कारी बातों में पढ़कर भगवान से हुए वार्तालाप को भूल जाता है। उस राजकुमार का नाम रखा जाता है तेज प्रताप। हर लड़ाई में जीत कर आता था।
वह गरीबों की बहुत मदद करता था। अब दोनों बड़ी रानियों को जलन फील महसूस होने लगी। दोनों ने मिलकर तेज प्रताप को जहर पिला दिया। वह तड़पने लगा, चिल्लाने लगता है, मुझे कुछ हो गया है। तब तेज प्रताप के शरीर में जहर फैल चुकी थी। मरते समय उसे इस बात की याद आती है तो वह भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। वो आंखें बंद कर अपना जीवन याद करने लगता है। वो देखता है कि उसे जन्म के समय से ही 2 जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे हैं, परंतु जिस समय वो अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था उस समय केवल एक ही जोड़ी पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे थे। यह देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है कि भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे तब अकेला छोड़ दिया जब उसकी सबसे अधिक जरूरत थी। मरने के बाद वो भगवान के समक्ष पहुंचा और रुकते हुए बोला, प्रभु, आप तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, पर मुसीबत के समय मुझे 2 की जगह 1 जोड़ी ही पैर दिखाई दिए। बताइए, आपने उस समय मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम घोर विपत्ति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए उस समय तुम्हें सिर्फ मेरे पैर के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे। इधर महल में सन्नाटा छा गया था। तेज प्रताप की जेब से एक चिट्ठी मिली। एक लड़की की फोटो भी मिला। उसमें लिखा था, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राजा अपने राज्य में उस लड़की को ढूंढने के लिए भेजा। वह लड़की कोई और नहीं, बड़ी रानी के मायके की एक गरीब परिवार से थी। बहुत खूबसूरत थी। राजा उस लड़की को अपने महल में लाया। उस लड़की ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। फिर से महल की खुशियाँ आ गई। दोस्तों, बहुत बार हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। कई बार लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है, पर जब बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ, क्योंकि शायद यही वो समय होता है जब ईश्वर हम पर सबसे ज़्यादा कृपा करता है। अनचाहे में हम सोचते हैं वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, पर हकीकत में वे हमें अपनी गोद में उठाया होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।